वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है स्टॉप, डोंट नीड टू पैनिक। तो ये रीडिंग है 25 दिसंबर के बाद ये होगा आपके साथ। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में गाइस, और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शंस को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पता नहीं है। तो इस रीडिंग को आप रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, ड्रीम्स के लिए, जो भी आपके सपने हैं, आपकी तमन्नाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, प्यार में, रिलेशनशिप में, मनी को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर या स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो सभी सवाल जो आपके दिल में अक्सर चलते हैं, आज उनके जवाब इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो 3 ऑप्शंस आराम से देखने हैं, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन 1 आपके लिए पहला कार्ड है। आपके जीवन में कोई ऐसा सुनहरा अवसर, कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे लेकर आप दुखी थे कि यार वो अवसर मेरे हाथ से निकल गया, वो नौकरी मेरी हाथ से चली गई, वो बिजनेस का ऑफर मेरे हाथ से चला गया, वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया या चली गई। तो अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके लिए पहला कार्ड ही ये निकला है कि आपके जीवन में अपने कर्मों का फल आधा तो आपने भोग लिया है, और आधा फल आपके अच्छे कर्मों का आपको ज़रूर मिलेगा। और उसका जो टाइम शुरू हो रहा है गाइस, वो विद इन फ्यू वीक्स शुरू हो रहा है। दोबारा आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान वापस आ रहा है जिसने आपके रिलेशनशिप में झूठ बोला हो, या फिर उस इंसान ने आपको अपनी बातों में लेकर अपना मतलब निकाला हो। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे लवर है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे कोई ऑनलाइन आपको मिला था या मिली थी, कोई ट्रैवलिंग के दौरान मिला था, कोई ऑफिस वर्क के दौरान, कोई वर्क प्लेस पर, कोई जॉब पर, कोई बिजनेस डील पर, ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में वापस लौटने वाला है। ये रीडिंग गाइस जनरल है, तो हो सकता है सारी बातें सभी लोगों के साथ मैच ना करें, क्योंकि कुछ लोगों में हो सकता है कि आप उस इंसान को अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी, एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हो। पिछले कर्मों और पिछले दुख भरे जो साइकिल आपके जीवन में रिपीट हो रहे थे, उसका शायद अब आपको रियलाइजेशन हो गया है। आप ऐसे लोगों को लाइफ से माफ़ कर रहे हो कि ठीक है, जो होना था हो गया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो ये माफ़ी आपके लिए भी ज़रूरी है, आपको फॉरगिवनेस किसी को देना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, उससे पहले आपको अपने कुछ कार्मिक साइकिल्स को एंड करना होगा। और 25 दिसंबर के बाद आपको वो मौका मिलेगा कि आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से आज़ाद करें, विचारों से, अपने एनर्जी से, अपने इमोशन से। और कहीं ना कहीं अगर वो इंसान आपको सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन बार बार दिखते हैं या आप उन्हें चेक करते रहते हो, तो आपको उन्हें माफ़ करना होगा। बार बार आपकी रीडिंग में ना फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। अगर आपके दिल में किसी से बदला लेने की इच्छा है कि मुझे उससे बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई लवर है
कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई एक्स है, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, एक्स लवर, जिसने भी आपके साथ चीटिंग की, फ्रॉड किया, धोखा दिया, आप उन्हें माफ़ करें। बाकी सोल कनेक्शन और सोल ट्राइब 25 दिसंबर के बाद आपके जीवन में कई लोगों को फील होगा कि अच्छा, मेरी ज़िंदगी में इन लोगों का जो जाना लिखा था, शायद वो मेरे मेंटल ट्रॉमा जो वो मुझे बार बार दे रहे थे, उससे ट्रिगर किया जो उन्होंने मुझे, ताकि मेरी सोल ग्रोथ हो सके, मेरे करियर में ग्रोथ हो सके, मैं अपने इंडिविजुअल सेल्फ को एंजॉय कर सकूं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल या हाईएस्ट गुड को समझ सकूं, वो मेरे लिए ज़रूरी था। तो आप ना इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, इमेच्योर एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है, और यही वो टाइम होगा जब आप अपने करियर की पीक को टच करोगे। जो लोग यहाँ जॉबलेस हैं या जो लोग ऑलरेडी किसी बिजनेस से या अपने खुद के किसी स्मॉल स्केल बिजनेस में लॉस उठा चुके हैं, कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है, जॉब चली गई है, या फिर आप अगर खुद का कोई काम कर रहे थे और आपको कोई नुकसान हुआ है, तो ये टाइम आपके जीवन में वो सुनहरा टाइम है जो आपके अंदर वो हिम्मत, वो स्पार्क, वो पैशन और वो एंथुजियाज्म हाई लेवल पर बढ़ा देगा। आपको खुद वो ऊर्जा फील होगी कि बस यार बहुत हुआ, अब मुझे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आप एक वॉरियर की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इस रीडिंग में मुझे बहुत लोगों के लिए चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, नेचर से जुड़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट करना, और रिलीजन के लिए, सोसाइटी के लिए, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए आपके द्वारा कंट्रीब्यूशन या आपके द्वारा सपोर्ट देना, वो भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बर्थ प्लेस से या अपनी मदरलैंड से दूर जाने का कोई प्लान है, करियर को सेटल करने का, या फिर वैसे ही आप लेजर ट्रिप बना रहे हो, कोई ट्रैवलिंग आपका डेस्टिनेशन है, आपकी विश लिस्ट में है कि मुझे दुनिया घूमनी है, या मैंने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को वर्ल्ड टूर कराना है, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। अब देखिए, सबके लिए टाइम अलग होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 25 दिसंबर के बाद कुछ ही हफ्तों से ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, और इसका ज़्यादातर रिजल्ट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी लाइफ में कार्मिक एनर्जी और कार्मिक साइकिल्स बहुत देखे हैं। लव में ट्रॉमा, फ्रेंडशिप में धोखा, जॉब या वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स, लोगों के लिए आप बहुत अच्छा करें, लेकिन आपको लोगों के द्वारा नीचा गिराना, बैक बिचिंग करना, गॉसिप करना, आपके बारे में रूमर्स फैलाना, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी इमेज को टार्निश करना, ऐसे लोगों का मुखौटा और ऐसे लोगों को आपकी तरक्की से जो जलन होने वाली है, वो आप बहुत जल्दी देखोगे। ये रीडिंग बहुत लोगों के लिए ना एक अंधेरे में लाइट की तरह काम करेगी कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप में से कुछ लोगों ने समझ लिया था कि क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है। नहीं, आपको पॉलिश किया जा रहा है, और बहुत जल्द आपको कोई पब्लिक फेम, नेम, रिकग्निशन, कोई अवार्ड, कोई प्राइज़, कोई लॉरल, समाज में किसी हायर लेवल अथॉरिटी पे आप आ सकते हो। कुछ ऐसा भी आपके जीवन में होने वाला है। मैरिज के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपके सोलमेट से मैरिज होना भी मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ लोगों के एक्स वापस आ रहे हैं,
और उनको माफ़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, चाहे आप उस इंसान से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं या नहीं। देन यहाँ पर मैं राशियों की अगर बात करूँ तो इस रीडिंग में मुझे सारी राशियाँ नज़र आई हैं, और मोस्टली मैं आपको बताती भी हूँ कि जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं शुरू में ही बता देती हूँ ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, चाहे आपको अपने ज़ोडिएक साइन का पता हो या ना हो। देन यहाँ पे लास्ट कार्ड मुझे मिला है आप लोगों के लिए। ये कार्ड उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो किसी इंसान का सच जानना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, चाहे आप उन्हें प्यार करते हो, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, कोई ट्रुथ है, कोई हिडन सीक्रेट है जो आप तलाश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो भी 25 दिसंबर के बाद आपके जीवन में बाहर आ सकता है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 25 दिसंबर, थैंक यू गॉड। अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करें, ताकि जो कुछ भी इस ऑप्शन में आपको मैंने बताया वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए, आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी जल्दी जीवन में आपको खुशियाँ दे। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ये दूसरा ऑप्शन, आप लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स मिले हैं वो मिले हैं मुझे वर्क रिलेटेड, प्रोफेशनल कार्ड्स काफ़ी आए हैं, करियर ओरिएंटेड काफ़ी लोग इस ऑप्शन में लग रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हैं। आपका करियर या तो पीक पे है, या फिर आप अपने करियर में पीक डिज़ायर करते हो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अभी, और मैं इसी जॉब में, इसी करियर में अपना नाम चोटी तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वो सपने आपके बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कार्ड्स मुझे करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, एसेट्स को बिल्ड करना, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, शेयर में इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स लेना, म्यूचुअल फंड्स लेना, मनी की मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फ़िलहाल ये आप फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कई सारे लोगों का मुझे ये सवाल भी दिख रहा है कि उनके दिल में किसी को प्यार करते हो, लेकिन उस इंसान का प्यार आपके लिए क्या है, कितना है, क्या वो सारी उम्र मेरा साथ देगा, क्या वो इस रिश्ते को निभाएगा, ये सवाल भी मुझे आपके नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पर ना आपके लिए लॉक एंड की का कार्ड है, ताला और चाबी का कार्ड। एक तो आपकी किस्मत खुलने वाली है, दूसरा ये ताला और चाबी का कार्ड ये भी कहता है कि आप किसी इंसान के सोलमेट हो, उनके बिना आपको एम्प्टीनेस फील होता है, इनकम्प्लीट फील करते हो, आपके बिना वो इंसान अपने जीवन में खालीपन, अंधेरा, अकेलापन, निराशा और ज़िंदगी जैसे बेरंग हो गई है ऐसा महसूस करते हैं। तो ये ऑप्शन में प्यार के कार्ड्स उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं जिन्हें अपने जीवन में प्यार को शादी तक पहुंचाना है। देखिए, ये रीडिंग ना सब लोगों के लिए है, लेकिन सब लोगों की इच्छाएं एक जैसी नहीं दिख रही, क्योंकि इस रीडिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस एंड सिनेरियोज हैं जो दिखाते हैं कि कुछ लोगों का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में राइज पाना,
अपने बिजनेस को आप सोशल मीडिया या फिर ऑफलाइन इतना पॉपुलर करना चाहते हो जिससे आपका क्लाइंट बेस बढ़े, आपके बिजनेस को वो रिकग्निशन मिले, वो पहचान मिले जिसके लिए आपने बेहद मेहनत की है, क्योंकि आपकी मुझे मेहनत नज़र आ रही है। आप स्मार्ट वर्क भी करते हो एंड इक्वली आपका हार्ड वर्क में भी फोकस रहता है। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, काफ़ी क्रिएटिव लग रहे हो, आपके हाथ में कोई स्किल, कोई टैलेंट है। जैसे आप एक अच्छे, हो सकता है कि राइटर हो सकते हो, अच्छे ड्राइविंग स्किल्स हैं, क्योंकि हाथ से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। या तो आप मैकेनिकल काम की तरफ भी बहुत ध्यान देते हो, टेक्निकल माइंड हो सकता है, लेकिन इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, लव की एनर्जी भी है, आर्टिस्टिक स्किल्स एंड टैलेंट आप में बहुत है। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं आफ्टर 25 ऑफ दिसंबर। आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा काम खुलने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो तो शायद अब आपका काम एक्सपेंड होने वाला है। आप 2 काम, 3 काम बहुत ही आसानी से खोल पाएंगे। फिर मुझे यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जो चाहते हैं किसी पर्सन से दोबारा रिकनेक्ट करना। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो आपके प्यार को या आपकी दोस्ती को देख नहीं पा रहे। ये रिश्ता कई साल पुराना भी हो सकता है और कुछ लोगों में ये रिलेशन पिछले 6 महीनों में बना हुआ या पिछले 1 साल में नया रिलेशन कोई आपकी लाइफ में आया है और उसके लिए आपके दिल में कई सवाल हैं कि मुझे इस रिलेशन की सच्चाई जाननी है, क्योंकि उस इंसान का आपको एटीट्यूड या बिहेवियर ऐसा लगता है कि कभी बहुत स्वीट है, बहुत ही हॉट एंड कंसर्न दिखाते हैं, मतलब आपके प्रति गर्मजोशी से प्यार देना, पैशन फील कराना, इंटेंसिटी फील कराना, और समटाइम्स वही पर्सन आपको कहीं ना कहीं दूर धकेल देते हैं, आपसे वो डिटैच हो जाते हैं या अपनी स्पेस में या अपने पर्सनल स्पेस में चले जाते हैं, जिसके लिए आपको समझ नहीं आता कि मुझसे गलतियां क्या होती हैं। तो आप ना बहुत ज़्यादा लव के लिए भी परेशान लग रहे हो और करियर के लिए भी। 25 दिसंबर के बाद का जो समय आपकी लाइफ में आएगा, ये कुछ हफ्तों से एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। रिजल्ट चाहे आपको आने वाले 1 महीने में आए, 2 महीने में आए या 3 महीने में आए, इससे ज़्यादा मैं आपको वेट करने के लिए कभी नहीं कहती, बिकॉज एनर्जी बदल जाती है और समटाइम्स तो कुछ ही दिनों की एनर्जी आती है, लेकिन आपके लिए विद इन फ्यू वीक से लेके 3 मंथ्स के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग येट पॉजिटिव है। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। बाकी मुझे यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि आप अब अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ अलग करना चाहते हो। आपके अंदर ना सेल्फ लव की एनर्जी और सेल्फ केयर की एनर्जी जो कई सालों से कम हो गई थी, क्योंकि आपने अपने लिए बहुत कम सोचा, हमेशा दूसरों लोगों के लिए ज़्यादा सोचा, चाहे वो अपने घर परिवार के लोग हों, जिम्मेदारियां हों, लोगों की खुशियां, लोगों के प्रति आपका प्रेम, लोगों के प्रति आपका जो सर्विस है, कि आप लोगों के प्रति कितना ज़्यादा सेवा भाव रखते हो, लोगों के कितने काम आते हो। तो अब आपको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर मी, माई सेल्फ एंड आई। तो अपने लिए अब आप कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिससे आपको मेंटली, इमोशनली काफ़ी हीलिंग फील होगी और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में एक हायर लेवल की तलाश में हो। आप स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअल होते हुए भी कई बार ऐसा लगता है कि मुझे
मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, मुझे लाइफ का जो क्वेस्ट है, लाइफ की जो खोज है, ज़िंदगी मुझे क्यों मिली है, किस लिए मिली है, मेरा मकसद क्या है इस जीवन में आने का, इस धरती पे आने का, आपके मन में ये सवाल भी है। तो जिन लोगों के लिए ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं वो भी बता दूं कि आपकी कोई जल्दी ही यात्रा होने वाली है, और वर्क रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, प्रोफेशन से जुड़ी हुई कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में दिख रही है। और बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड्स भी बहुत निकले हैं। इसके अलावा मैरिज के काफ़ी कार्ड्स आए हैं, तो मैरिज से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या फिर आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपकी शादी भी हो सकती है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसमें जो कुछ भी निकल के आया है वो मैंने आपको बताया। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 25 दिसंबर, थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का ये आखिरी और थर्ड ऑप्शन, आप में से आधे लोगों का ध्यान तो ऑप्शन 2 में भी गया है और आधे लोगों का ध्यान 1 में भी गया है। तो मुझे तो ये 50% लोग लग रहे हैं जो अपने चक्रास पे ध्यान नहीं दे रहे। और अगर आपको चक्रास की कोई जानकारी नहीं भी है तो आप डबल माइंड ज़्यादा रहते हो, या आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, या 2 ऑफर्स होते हैं, 2 चॉइसेस होती हैं, या अक्सर मन डुअलिटी के कारण किसी एक निर्णय की तरफ, एक फैसले की तरफ जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपना टाइम निकालकर ज़रूर नेट पे सर्च करें कि इंट्यूशन पावर को कैसे मजबूत बनाएं, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, और मून एनर्जी को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके लिए 25 दिसंबर के बाद पहला कार्ड तो है मैरिज का। वाओ, अब तक का ये इकलौता ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबसे पहला कार्ड मैरिज का निकला है। तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में अपनी शादी को लेकर सवाल है, या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन मैरिटल लाइफ में आपको वो ब्लिस फील नहीं होती, वो हैप्पीनेस मिसिंग है, वो कंटेंटमेंट मिसिंग है। शायद आपका मन किसी और इंसान की तरफ है, या फिर आपको किसी इंसान ने प्रपोज किया हो, वो मैरिड हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया से, और आप उस इंसान से कई सालों तक रिलेशन में रहे हो, उन्हीं से शादी करना चाहते थे, बट अचानक उस इंसान ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है। इसीलिए आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मैरिज के और रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं। तो 25 दिसंबर के बाद आपके जीवन में मुझे किसी नए पर्सन की एंट्री दिख रही है जिससे मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें तो वही इंसान चाहिए, उन्हीं से शादी करनी है। तो देखिए, उनके आने की पॉसिबिलिटी है लेकिन 50% है, और मैरिज होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वो भी यहाँ पे मुझे 50% दिख रही है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल है। इस रीडिंग को अपनी ज़िंदगी का आधार नहीं बनाना कि जो कुछ भी आया है वैसा ही हो जाएगा, नहीं। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे। उसके लिए आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो किसी भी अच्छे टारो रीडर से जिन पे आपको ट्रस्ट हो। रेमेडीज़ लो, हीलिंग करवाओ अगर ज़रूरत है तो। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत उपाय वगैरह किए हैं लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हो, देन डेफिनेटली आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। वो चाहे आप मुझसे भी ले सकते हो,
और मेरे से कंसल्टेशन लेने की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि इस ऑप्शन में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चलने वाली हैं। ये प्रॉब्लम अभी कुछ समय में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। एक तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली आप सिक्योर बनना चाहते हो। कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, हैप्पी हैं एंड कंटेंट हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रगलर्स भी दिख रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एसेट बिल्ड करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ट्रैवल एंथुजियास्ट बहुत है जो अलग अलग जगहों पर जाना, ट्रैवलिंग करना, वेकेशंस प्लान करना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और अपने करीबियों के साथ आपको अच्छा लगता है। तो सोशल सर्कल आपका बिल्ड होगा, नेटवर्किंग, और आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही चैटी एनर्जी लग रही है। नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे वो लोग भी हैं जो बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं, रिजर्व हैं, लेकिन जब उन्हें कंफर्ट फील होता है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी जो एनर्जी है उसे अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, और उन्हें फिर लोगों पे जब विश्वास बन जाता है तब वो अपनी ज़िंदगी की अनुभव, ज़िंदगी की कहानी भी शेयर करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर अकेलापन फील कर रहे हैं, किसी का आपको वेट है, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या फिर बिना ब्लॉक किए बात करना कम कर दिया है, तो ऐसा कोई इंसान 25 दिसंबर के बाद आपके जीवन में अचानक ही आएंगे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब कोई उम्मीद बची है, जब आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होना शुरू हो जाओगे, जब आपका मन, आपका दिमाग आपको काम के प्रति लेकर जाएगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। और कई सारे लोग यहाँ पर भक्ति, सत्संग, पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियाँ और मोटिवेशनल वीडियोस देखना, डिवोशनल सॉन्ग सुनना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना, और जब आप खुद अपने किसी स्किल पर काम करोगे, कोई नया स्किल या टैलेंट आप सीखना चाहोगे कि मैं म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं कोई लैंग्वेज सीखता हूँ, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं किसी से कुकिंग या बेकिंग इस तरह का कोई कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे आर्ट, ड्राइंग, क्राफ्ट, पेंटिंग, गार्डनिंग, नेचर लवर लग रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ना कुछ काम जो रुके हुए हैं ना, वो इसीलिए रुके हुए हैं कि आपने सारी एनर्जी अपनी किसी एक इंसान पर या किसी एक दिशा में लगा दी है। जैसे अगर करियर में जा रहे हो तो करियर में ही पूरा दिमाग लगा दिया है, प्यार में हो तो प्यार की तरफ ही सारा फोकस हो गया है। कब शादी होगी, मेरा पर्सन मुझसे कब बात करेगा, मेरा पर्सन में मुझे अपने घर वालों से कब मिलाएगा, मेरे पर्सन की लाइफ से वो तीसरा इंसान कब जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स, डोंट नीड टू बी पैनिक। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ जर्नी का वो एक हिस्सा है, और वो हिस्सा आपको आपके पोटेंशियल और आपके इनर टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रिगर करता है। तो 25 दिसंबर के बाद कोई बिग अपॉर्चुनिटी करियर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पहुंच जाओ। कुछ लोगों को ऑनलाइन ही ऐसी जॉब मिलेगी जो वर्क फ्रॉम होम हो सकती है, और कुछ लोगों का कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करने के बाद ही आपको
कोई अच्छी पोजीशन, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा कह लो कि पोस्ट मिलने वाला है, तो उसमें भी आपका हाई सक्सेस दिख रहा है। बाकी नई गाड़ी, नया घर और नई कार, इस तरह के सपने आपके बहुत लग रहे हैं और ये सपने आपके कुछ ही महीनों में पूरे हो रहे हैं। ये सालों का टाइम भी नहीं लगने वाला, ये महीनों के अंदर ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मैरिज का कार्ड शुरू में भी आया था और अभी फिर मैं आपको वही बता रही हूँ कि शायद कुछ लोगों की मैरिज किसी नए इंसान से होनी लिखी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों को किसी नए इंसान से ही शादी होगी। कुछ लोगों में उनके एक्स भी वापस आ सकते हैं, बट अगेन दिस रीडिंग इज़ जनरल रीडिंग और सबके लिए यही कहना कि आप वेट करो। आप बेटर है कि अपनी कंसल्टेशंस लो ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि मेरी ज़िंदगी में मेरा होने वाला हस्बैंड या वाइफ कौन है, क्या मेरा करंट पार्टनर है, क्या मेरा एक्स है या फिर कोई नया इंसान है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपको मन चाहे इंसान से शादी करनी है लेकिन आपको एक सही रास्ता नहीं पता, क्योंकि हम कभी कभी ऐसे उपाय करते हैं जिनसे हमें कोई फल नहीं मिलता, बस हमें एक हीलिंग मिलती है कि हमें तसल्ली होती है कि मैंने उपाय किया। मैं कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ देती हूँ। अगर आपको अपने मनपसंद इंसान से शादी करनी है, वो भी आपको टैरो से पता लग जाएगा या फिर आपकी कुंडली से पता लग जाएगा कि क्या उसी से आपकी शादी होगी या नहीं। और कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिन्हें परफॉर्म करके उसी इंसान से आपकी मैरिज करवाई जा सकती है, बट नॉट फॉर एवरीवन। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर tarot reading, on your कुंडली रीडिंग, on your destiny also। बाकी जो चीज़ें हम टैरो में देखेंगे वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी लगी है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लें और स्क्रीन पे भी आपको फ्लैश हो रहे होंगे मेरे से कांटेक्ट करने के डिटेल्स, उन्हें भी देख लें। एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें पहले, टॉक थ्रू टैरो। इसी अकाउंट के इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद मैसेज आपका मुझे मिल पाएगा कंसल्टेशंस के लिए। आज की रीडिंग को यहीं करते हैं ख़त्म और इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए 25 दिसंबर, थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।